प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। सुनने वाले सभी भाइयों और बहनों को शीघ्र ही आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरा धन्यवाद। एक प्रार्थना के साथ आज के वचन की मनन की शुरुआत करेंगे। सर्वशक्तिमान एवं दयालु प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के सुंदर अवसर के लिए। प्रभु, आज जब हम इस वचन के मनन करते हैं प्रभु, पवित्र आत्मा की अगुवाई से हो, ना कि हमसे हो प्रभु। अब जब इस वचन सुनते हैं हमारे आत्मिक उन्नति के लिए हो प्रभु, और हमें भरपूरी से हमारे आत्मिक जीवन में उन्नति पाने के लिए हो प्रभु। सब कुछ मांगते हैं हमारे शीघ्र ही आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में, आमीन। एक गीत के कुछ पंक्तियों के साथ गाकर हम आज के वचन के मनन की शुरुआत करेंगे। बहु परिचित एक गीत है। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड सह लिया उसने। घोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने, मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति मैं तेरी सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगी स्तुति तेरी मैं सर्वदा। हालेलुया। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति मैं तेरी सर्वदा। आज का वचन की मनन भी वही है। अनोखा प्यार, अनोखा प्यार, ऐसा प्यार परमेश्वर ने हमसे किया जिसे हम सोच भी नहीं सकते। हमारी सोच से परे हैं, क्योंकि इतनी बड़ी प्रेम कोई कर नहीं सकता हमारे लिए। उसके लिए एक वचन हम पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना उसका 3रा अध्याय, उसका पहला वचन। पहला यूहन्ना उसका 3रा अध्याय, उसका पहला वचन। देखो, पिता ने हमसे ऐसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर के संतान कहलाए, और हम है भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। पहला बात हम देखते हैं, देखो पिता ने हमसे ऐसा प्रेम किया। ये हम कई वीडियो में हम बोल चुके हैं, कहीं कहीं पहले से हम जितने वीडियो में करें, हर एक वीडियो में यही जिक्र होता रहता है। परमेश्वर का अनोखा प्रेम, वो प्रेम जिसका हमारे सोच से परे है, उसको करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। जिस परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को भेज दिया। जब देखते हैं, हमारा एक रिश्ता था पहले अदन के वाटिका में, जब परमेश्वर का मनुष्य को बनाया, एक रिश्ता ऐसा था, बाप बेटे का जैसा रिश्ता था उसका। हर रोज़ परमेश्वर संगति करने आता था। लेकिन पाप में जो पाप रहित जो परमेश्वर था, पाप भी उसको बिल्कुल भी नहीं था। जब पाप मनुष्य के बीच में आ गया, तो हमारा वो रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए टूट गया। हम पाप में लिप्त हो गए, और हमारा परमेश्वर कभी उससे कोई संगति नहीं रख सकता, क्योंकि वो बिल्कुल पाप नहीं है उसके अंदर, एकदम पवित्र है। और पवित्रता और पाप की कोई संबंध नहीं होता, वो संबंध हमेशा हमेशा के लिए टूट गया। हम देखते हैं, हम कई बार बोल चुके हैं, अनोखा प्रेम जब हमको वो देखता है, वो जो हमको दिया है, उस परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया, इतना हमसे प्रेम किया, उस प्रेम की कोई सीमा नहीं है। हमको छोड़ सकता था। जब परमेश्वर ने हमको जो अपने हाथों का सृष्टि, जब हमने उसका आज्ञा को उल्लंघन करके हम बोला हमें नहीं चाहिए, ऐसे परमेश्वर को नहीं चाहिए, हम उसे टुकरा कर हम शैतान की आज्ञाओं का पालन करके हम उसके राह पे चल गए, तो उसे कोई ज़रूरत नहीं था हमसे प्रेम करने का। जब हम टुकरा ही दिए थे, हम मलिन हो गए थे, हम गंदे हो चुके थे, फिर भी हमारा परमेश्वर का प्रेम हम पर कितना दर्शाया गया। देखो,
उसका पुत्र को उसने इस धरती पर भेजा, इस मलिन धरती पर, इस दलदल में उस परमेश्वर को भेजा, देहधारी बनकर हमारे लिए आया और सारे कड़वाहट अपने ऊपर, हमारे ऊपर जो कड़वाहट था सब उसने अपने ऊपर लेकर, हम कभी इस पर पहले बार कई बार बोल चुके हैं, वो हमारे लिए सब कुछ सह लिया। वो अनोखा प्रेम हम पर दर्शाया उस क्रूस पर, ताकि हम उस अनंत काल के नरक से हम बच जाए। कोई हमें नहीं बचा सकता था, कोई भी नहीं बचा। हमको बचाने के लिए उसने सब कुछ कष्ट उठा लिया। हम उसे एक साधारण उदाहरण देख सकते हैं, कैसे अनोखा प्रेम के बारे में कह सकते हैं। जैसे इस धरती पर हम देखते हैं एक पिता अपने बच्चों पर, सही पिता, मैं कहता हूँ ये बहुत ध्यान, सही पिता। बहुत सारे पिता है जो अपने बच्चों को देखता नहीं है, उसको छोड़ देता है, लेकिन एक सही पिता जो है अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और वो चाहता है अपने बच्चा सबसे उम्दा, अपने जो माता पिता है आप सब चाहता है कि अपने अपने बच्चों को सबसे उम्दा चीज़ दे, सबसे अच्छा चीज़ दे। खाना हो, उसको पढ़ाई हो, उसका लिखाई हो, उसका जो भी वस्त्र हो, सब कुछ अच्छा देने के लिए कोशिश करता है। उसमें उसका अनोखा प्रेम दिखता है, उसमें वो कोई संकोच नहीं करता, उसमें कोई उस पे वो कोई हम उसमें वो ये उपलब्धि के तौर पर हमें देता है। वो उपलब्धि नहीं, हम पर कोई एहसान करके नहीं देता है। हमारा परमेश्वर हमको भी ऐसा ही दिया है, हम प्रेम हमसे ऐसा ही किया, अनोखा प्रेम। हमारे माता पिता जो है हमारे ऊपर अनोखा प्रेम ऐसा है कि वो कोई शर्त नहीं रखता हमारे बीच में, उस प्रेम के बीच में कि हमको, मैं तो ये कर रहा हूँ वापस ऐसा करना है, वो कभी नहीं चाहता। वो रात दिन अपने बच्चों के लिए परेशान होता है। बच्चा बीमार पड़ जाता है तो परेशान हो जाता है, पढ़ाई नहीं करता है तो परेशानी हो जाता है, अच्छे रास्ते पर नहीं चलता तो परेशानी हो जाता है। ऐसा ही हमारा पिता भी है, हमारा पिता भी ऐसा ही है। वो हम कैसे अवस्था में थे, वो हमसे उतना ही प्रेम किया था, हमको बचा लिया। जब हम बचाने के बाद अगर हम कुछ करते हैं तो हम उस पिता पुत्र के संबंध है, हमारा हमारा उस पिता पुत्र के साथ संबंध जब हो जाता है, हम छोटे छोटे गलती की, जैसे हम अपनी इस धरती में जो अपने माता पिता जैसे अपने बच्चों के लिए परेशान होते हैं, अपना स्वर्गीय पिता भी हमारे लिए उतना ही परेशान होता है, हमारे उतना ही परेशान होता है। बीमार पड़ जाते हैं, तकलीफ में हो जाते हैं, सब हमारे परमेश्वर परेशान हो जाता है। हमारे बच्चे परमेश्वर के बच्चे हैं, परमेश्वर उतना परेशान होता है। जब हम ठीक हो जाते हैं, सब कुछ मिल जाते हैं, क्या हम धन्यवाद करते हैं उस परमेश्वर का? मेरा विषय आज वही है, हमारा विषय वही है। हम इस धरती में देखते हैं, जब अपना माता पिता अपने बच्चों को पालता है, बड़ा करता है, उसे सब कुछ उससे पा लेता है। अपने माता पिता अपने जो है अपने माता पिता के जब शरीर उसके कमज़ोर हो जाता है, क्या करते हैं? हम उसमें एक कूड़ेदान में डाल देता है, जैसे इसका नाम है वृद्धाश्रम, उसमें डाल देता है। हम उससे अलग कर देते हैं, हम उसको देखते नहीं हैं। हमारे समाज में बहुत सारे लोग हैं जो देखते हैं, अपने माता पिता को भी देखते हैं, लेकिन वो शर्तिया प्रेम है। शर्त ये है कि हमारे माता पिता के पास संपत्ति है तो हम देखेंगे, हम हमारा माता पिता काम करने लायक है तो हम उसे देखेंगे। हम रखते हैं उसे, समाज के डर से हम रखते हैं कि समाज कुछ कहे कि हम अपने माता पिता को नहीं देखते हैं, सिर्फ और सिर्फ उसके डर से। हम अपने माता पिता को देख सकते हैं? कैसे हम अपने माता पिता को देख सकते हैं? हमारा सिर्फ एक ही शर्त है, हमारा माता पिता के साथ, हमारे हमारे पिता के साथ हम अच्छी वक्त बिताएं, ज़्यादा वक्त बिताने की कोशिश करें। आज के वक्त ऐसा है कि बहुत कम समय मिलता है, लेकिन निकालना पड़ेगा अपना माता पिता के लिए। जब हमारा माता पिता ने हम पे प्रेम किया, कोई बगैर शर्त का हमसे प्रेम किया था, कष्टता उठाया, तकलीफ़ें उठाया हमें पालने के लिए, हम कुछ पल अगर निकालते हैं अपने माता पिता को देखने के लिए, वो शर्त का नहीं होना चाहिए। बेशर्त हम कुछ शर्त रखे बगैर उससे प्रेम करना चाहिए। शायद हमारे माता पिता के पास कोई संपत्ति नहीं हो, काम करने पे कोई शरीर में ताकत नहीं, लेकिन हमें वो प्रेम उसको वापस देना है ऐसे। बहुत लोग करते भी हैं ऐसे, बहुत लोग करते हैं, लेकिन आज ज़्यादातर अगर माता पिता जिंदा है तो ज़्यादातर मैं कहता हूँ कि शर्त रख के, जैसे हम संपत्ति होगा तो देखेगा, नहीं तो उस कूड़ेदान
जिसका नाम है वृद्धाश्रम, उसको कूड़ेदान ही मैं कहूँगा, उस पर डाल देता है। हमारा परमेश्वर हमको हमसे जब सब कुछ कर देता है, सब कुछ कर देता है, हम सब कुछ पा लेते हैं, हम क्या उसे कुछ वापस देते हैं, धन्यवाद देते हैं? हमारा परमेश्वर को हमसे कुछ नहीं, उसके साथ हमको समय बिताना चाहिए, वही हमारा परमेश्वर चाहता है। कितना समय हमको बिताना चाहिए? हम तकरीबन कितने हम या हम सोच सोच ले कि हम अपने परख ले कि कितने वक्त अपने परमेश्वर के समय बिताते हैं। 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा। हमारा परमेश्वर चाहता है कि हर पल, हर सेकंड, हम हर हर क्षण, हर मिनट हम उसको याद करते रहें। अपनी नौकरी में हो, काम करते वक्त हो, अपने किसी भी अवस्था में किधर भी हो, हम उस परमेश्वर का धन्यवाद हम सोच सकते हैं कैसे मुमकिन है। मुमकिन है मेरे प्रियो। हम जब हम अपने परमेश्वर को अपना मालिक समझ कर जाते हैं, हम समझ कर आगे बढ़ते हैं, हर चीज़ में हम उसको याद करते हैं, हम उसको मनन करते हैं। अपना परमेश्वर यही चाहता है। जैसे हम अपनी धरती पर अपने माता पिता को हम अपने समय उसके साथ बिताते, परमेश्वर ने ये एक चीज़ रखा है हमको दिखाने के लिए क्या होता है अनोखा प्यार जो परमेश्वर ने हम पर दर्शाया है, उसकी कोई सीमा नहीं है। हम उससे कुछ वापस नहीं दे सकते, हम उसके साथ समय बिता सकते हैं, उसको धन्यवाद देकर। यही हम कर सकते हैं मेरे प्रियो। अनोखा प्रेम जो हमसे परमेश्वर हमारे ऊपर दिया है, हमको हमारे ऊपर दर्शाया, हमको दिया है, वो इसलिए दिया है कि हम कोई उस अनंत काल के नरक में ना चला जाए। वो जानता है कितना भयानक है वो नहीं चाहता कि हम उसमें जाएं। हमारे सिर्फ वही एक ही चीज़ हम पे बोला है कि उद्धार पाओ, उससे अपना उद्धार करता मान लो कि मोक्ष पाने का वही एक रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है मेरे प्रियो। उस तुरही का आवाज़ जब सुनेगा, वो जो अनोखा प्रेम का जो सीमा है उधर ख़त्म हो जाएगा। वो प्रेम जो किया था हमसे आए, हमको बचाने के लिए जो किया था, वहीं तक वो सीमा है। परमेश्वर का क्रोध उसके बाद प्रकट होगा मेरे प्रियो। आज वक्त बहुत निकट है। हम संसार में क्या देखते हैं? अभी कोविड के महामारी देखा, भूखा देख रहा है, जंग देख रहा है, और हम देख रहे हैं भूकंप देख रहे हैं। ये सब क्या हो रहा है मेरे प्रियो? ये सब हमको ये वचन में हमको कई साल पहले 2000 साल पहले हमको ये जब बताया गया था। ये सब होने हो जब होगा तो तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो कि परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है। हालेलुया, उसका आगमन निकट है। जब हम देखते हैं आज जब तुर्की में जो भूकंप हुआ है, जो यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, कोविड के जैसा महामारी हो जाए, हर जगह भूखमरी है, ये सब हमको एक ही चीज दर्शाता है, हमारा प्रभु यीशु मसीह का आगमन शीघ्र होने वाला है। तो उन्हीं का आवाज बहुत शीघ्र बजने वाला है। क्या हम तैयार हैं? हम तैयार हैं क्या मेरे प्रियो? वो अनोखा प्रेम हमको जो दर्शाया है, ताकि वो हम अनंत काल के नरक से हम बच जाए, उस अनंत काल के नरक से हम बच जाए। अगर नहीं है तो अब वक्त है मेरे प्रियो, अब वक्त है। ये समय, ये जो हालात हम दिखते हैं, हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु शीघ्र वापस आने वाला है। उसके बाद हमको रास्ता नहीं मिलेगा, प्रभु हमको वो रास्ता बंद हो जाएगा। अभी मौका है, अभी अच्छा वक्त है उस प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करने के लिए। रोमियो 10:9 में जैसा लिखा है, अपने मुंह से अंगीकार करो कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे मरे हुए में से जिलाया, मुझे उस अनंत काल से बचाया है। तू ही परमेश्वर हम अपने मुंह से स्वीकार कर लेते हैं तो जरूर उद्धार पाएगा। आज मौका है मेरे प्रियो। हमारा प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत शीघ्र होने वाला है। अभी वक्त है, हम उसे स्वीकार करें जो अनोखा प्रेम हमसे किया है, अनोखा प्रेम हमसे किया है। हम उससे कुछ चीज दे सकते हैं, वो सिर्फ धन्यवाद की स्तुति हम दे सकते हैं। हम अपने आप को परख ले कि हम कहाँ हैं। हम उस परमेश्वर को कूड़ेदान में तो डाल दिया, जैसे हमने अब बोला धरती में जो अपने माता पिता को कूड़ेदान में जो कहते हैं वृद्धाश्रम में हम डाले, जैसे है कि हम उस परमेश्वर को अपने जीवन से निकाल दिया है क्या, रिश्ता तोड़ दिया है क्या? नहीं प्रियो, बिल्कुल नहीं। वो बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है। जो परमेश्वर हमारा उद्धार करता है, हमारा रक्षक है, हमारा मालिक है, हमारा पालनहार है, हमारा सृष्टि करता है, उसे हम नहीं टुकरा सकते। सिर्फ अपने मुंह से अंगीकार करो
कि प्रभु यीशु मसीह तू ही है मेरे उद्धार करता। जब हम कहते हैं हमें उद्धार जरूर मिलेगा मेरे प्रियो, हम उसको प्रभु को धन्यवाद देंगे, ना कि हम उसे अपना रिश्ता दूर दूर करके हम उसके साथ वक्त बिताएं, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह का आगमन शीघ्र होने वाला है। इस वचन से हमको प्रभु अनुग्रह करे। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम की स्तुति हो, आमीन।